प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस की एक बहुत ज्यादा कीमती एप्लीकेशन, हो सकता है कि इस साल ये एप्लीकेशन आ जाए। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आज ही ये क्वेश्चन को तैयार कीजिए। और ये जो वीडियो है मेरी आप लोगों के साथ साल भर रहेगी, तो आप लोग इसको टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहिएगा। तो बहुत कीमती टॉपिक है और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि इसमें टाइम लग सकता है। अगर इसमें टाइम लगता है तो आप लोग टाइम दीजिए, अगर आपके पास टाइम जब भी रहेगा तब आप इस वीडियो को देख के कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो आज मैंने पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। मतलब कि एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल मतलब खोखला गोला टाइप का, जैसे कोई एक प्लास्टिक की बॉल है जो अंदर से खाली है, तो ये स्फेरिकल सेल हुआ, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ चार्ज दे दिया, तो ये क्या बन गया, यूनिफॉर्मली। तो चार्ज उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना हर जगह इक्वल अमाउंट में, तो कह सकते हैं कि ये हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो मैं कहीं ना कहीं स्फेरिकल चीज लूंगा बच्चों, जो इस बोर्ड में नहीं आ सकती है, तो लेकिन जो मैंने बनाया होगा आप समझना कि वो स्फेयर है, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर सेल लेते हैं, स्फेरिकल सेल, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो उस स्फेरिकल सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां निकाल सकते हैं। एक हॉलो स्फेयर है, अगर आपने उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कहां कहां पता कर सकते हो। उस स्फेयर के बाहर पता कर सकते हो, उस स्फेयर के अंदर पता कर सकते हो, और उस स्फेयर की सरफेस में पता कर सकते हो। तीन ही जगह तो पता कर सकते हैं ना, उसके अलावा तो नहीं पता कर सकते। तो मैंने आज इस स्फेरिकल सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो तीन जगह निकालूंगा। सबसे पहला आउटसाइड द स्फेयर, दूसरा इन सरफेस द स्फेयर, तीसरा इनसाइड द स्फेयर, ठीक है जी। तो ये तीन जगह निकालते हैं, बाकी काम करते हैं फिर। तो देखो मैंने फिगर थोड़ा सा पहले ही बना लिया क्योंकि टाइम लग जाता है इसमें। तो सपोज दैट वी हैव अ स्फेरिकल सेल, मतलब मेरे पास एक खोखला अंदर से खाली एक गोला है, ठीक है, स्फेयर है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो कह सकता हूं कि मेरे पास बन गया चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल बन गया, ठीक है। और सपोज किया कि मैंने जो मेरा स्फेयर है, इस स्फेयर की रेडियस कैपिटल आर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर है कैपिटल आर रेडियस का, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया है मैंने, तो प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो बाहर को निकलती है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तीन जगह निकालना है, आउटसाइड द स्फेयर, सरफेस ऑफ द स्फेयर और इनसाइड द स्फेयर, ठीक है। तो सबसे पहले कहां निकालते हैं, स्फेयर के बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालता हूं, देखो बच्चों, नंबर फर्स्ट मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर। इस स्फेयर के बाहर पता करते हैं। सपोज दैट इस स्फेयर के बाहर इस पी पॉइंट पे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आउटसाइड द स्फेयर ब्रैकेट में लिख लेता हूं एट पी, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे पता करना है। तो बच्चों मैं गॉस की एप्लीकेशन पढ़ रहा हूं, और आप लोग जानते हैं ना कि गॉस की एप्लीकेशन किसी भी क्लोज्ड सरफेस में अप्लाई होती है, पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा, जिस पॉइंट पे मैंने इस स्फेयर के बाहर इस पी पॉइंट पे, पी पॉइंट तक की डिस्टेंस इस स्फेयर के सेंटर से मैंने आर ले ली, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आर, और इस पी पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो बच्चों मैं सबसे पहले इस पी पॉइंट से जाने वाली एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाता हूं। गॉसियन सरफेस मतलब कि एक इमेजिनरी स्फीयर बनाता हूं जो इसको कवर कर दे, ठीक है। ये क्यों बनाया मैंने पता है बच्चों, क्योंकि गॉस की थ्योरम क्लोज्ड सरफेस में ही अप्लाई होती है, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे निकालना था, तो मैंने ये काम कर दिया। तो अब इस पी पॉइंट पे निकालता है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आउटसाइड द स्फीयर है। तो मैंने क्या किया, देखो बच्चों, इस पी पॉइंट पे एक छोटी सी सरफेस ले ली, इस तरीके से चलेगा ना। तो इस पी पॉइंट पे एक छोटी सी सरफेस ले ली। तो इस छोटी सी सरफेस का जो एरिया है, मैंने आप लोगों को बोला एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जिसकी डायरेक्शन उस सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर को होती है। एरिया वेक्टर वाले चैप्टर में टॉपिक में पढ़ाया था। तो इसका छोटा सा जो एरिया है मैंने ds ले लिया, और एरिया वेक्टर उस सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर को होता है, तो ds वेक्टर की डायरेक्शन भी बाहर को दिखा दी, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कहां से शुरू करता हूं, देखो, सिंस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लोज्ड सरफेस के लिए काम कर रहे हैं, तो क्लोज का साइन बना दिया, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों, मैं कहां पे निकाल रहा हूं, इस पी पॉइंट पे निकाल रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखने का।
हाँ, तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है, तो ओपन कर लेते हैं। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। अब बच्चों आप लोग मुझे बताओ कि ई और डी एस की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन जो है थीटा क्या है, इन दोनों का एंगल होता है सेम है ना, तो इनका एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना रहेगा यहाँ पे 0 डिग्री। रख दो बच्चों, तो यहां से आ जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो इसकी जगह 1 रख दूंगा। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ई डी एस, ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई बाहर ले सकते हैं, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ठीक है, हाँ अब बच्चों एक बात सुनना, मैं गॉस की थ्योरम यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस क्या कहता है बताओ तो, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आज जो मैंने इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो स्फीयर है इसको क्या चार्ज दिया है, कैपिटल क्यू है ना। गॉसियन सरफेस से इनक्लोज्ड जो चार्ज देखते हैं तो क्या है, इसके अंदर कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड सुनो हाँ बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है बच्चों, x होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होगा। ये छोटे से हिस्से को इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ds देखोगे तो कितना हो जाएगा, s क्या होगा, ये छोटे से हिस्से का एरिया ds, तो इंटीग्रेशन करोगे तो s मतलब पूरे स्फीयर का एरिया। और बताओ पूरे स्फीयर का एरिया कितना होगा, बताओ। ये गॉसियन सरफेस जो आप लोगों को दिख रही है इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, स्मॉल r है, तो इस स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है जी, तो रख देता हूं यहां पर को, तो फाई की जगह रख देता हूं मैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू e इंटू ds की जगह 4 पाई, ये p पॉइंट तक के जो स्फीयर है इसकी रेडियस स्मॉल r है, हाँ बच्चों 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने E पता करना है ना। अब देखना आप लोग यहाँ पे कुछ अगर चमकता है तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको इधर भेजता हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, E इक्वल टू कितना आ जाएगा देखना। चलो मैं इसको ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ से E इक्वल टू आएगा, इसको इधर भेजा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो था पहले से, साथ में इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब इसको तरीके से लिखते हैं फिर। तो E इक्वल टू कितना आ गया देखो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ ले लिया मैंने। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचा, Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है जी, तो किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल से बाहर उसके किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उस स्फेरिकल सेल को क्या चार्ज दिया है, वो चार्ज अपॉन ये उस स्फीयर के सेंटर से आप लोगों ने जितनी भी दूर पता करना है, P पे पता करना है, तो वहां तक की डिस्टेंस जो भी आज स्मॉल r है तो उसका स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल निकालना आ गया आपको। अब निकालते हैं सरफेस में, इस स्फेरिकल सेल की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब लिखता हूं ऑन द सेकेंड, हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, एट कुछ पॉइंट को बोल दो, सरफेस में पता करना है। तो देखो बच्चों, सरफेस में चलो यहां पे पता कर लेते हैं, कहां पे, ये यहीं पे ले लेते हैं। देखो हाँ, ध्यान से देखना, यहां पे पता कर लेते हैं। तो इसको, इस पॉइंट को बोल लेते हैं M बोल लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे, ठीक है, चार्ज स्फेरिकल सेल की सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये पता करना है। तो एट M पे पता करना है। तो देखो सीधी सी बात बच्चों, बाहर जब पता करना था तो बाहर तक की डिस्टेंस स्मॉल r आई थी ना,
सरफेस में पता करना है तो सरफेस तक की डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो सेम यही होगा, बस क्या होगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा। आप लोग कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। हाँ, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है, खोलेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब आप लोग खुद देखो कि इसमें ये जो सरफेस है इसमें अगर छोटा सा हिस्सा लूंगा तो ये आएगा, इसका जो एरिया वेक्टर है बाहर को आएगा, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को है ना बच्चों। तो दोनों की दोनों चीज बाहर को है, तो थीटा कितना हो जाएगा, दोबारा से अगेन जीरो हो जाएगा, है ना। सरफेस पे पता करना होगा तो थीटा जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो आएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो फाई इक्वल टू ई डी एस हो जाएगा। अब तुम्हें पता है गॉस थ्योरम से फाई इक्वल टू इसके सरफेस में कितना चार्ज है, क्यू, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ जो ds होता है, जो ds होता है इसको s बोलते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx तो ds s, और s क्या होगा बताओ, इस स्फीयर का एरिया कितना है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है ना, कि स्मॉल आर, तो ये कैपिटल आर आ जाएगा बच्चों, तो ये कैपिटल आर आ जाएगा, बाकी चीज वही रहेगी, ये कैपिटल आर आ जाएगा, तो ये कैपिटल आर आ जाएगा। तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, आर क्या है, सरफेस की रेडियस है। आया समझ में। अब इसकी जो तीसरी कंडीशन है बच्चों, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एग्जाम में वही पूछता है, तो आप लोग अब वो देखिए। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक है। एट कहां पे पता करते हैं, देखो कुछ नाम दे देंगे ना। इनसाइड पता करना है तो देखो बच्चों, बाहर वाला तो मिटा देता हूं, ठीक है, ये तो आउटसाइड के लिए था ना फिगर। अब स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है बच्चों। मैं आप लोगों को बताऊं, किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप लोगों को याद भी होना चाहिए, जीरो होता है, ठीक है। चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो अब निकाल के देखते हैं कि क्या है, जीरो आता है नहीं आता है करके, ठीक है जी। चलो इस स्फेरिकल सेल के अंदर पता करना है, अंदर कहीं पे तो पता करना होगा हम लोगों ने, तो सपोज दैट मैंने यहां पे पता करना है, तो जहां पर को भी पता करना है, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि उस पॉइंट से जाने वाली एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से जाने वाली एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। तो स्पेयर ही बनाना बच्चों, ये बन नहीं पा रहा है, स्लिप हो जाती है ना। अभी जैसा भी बनता है आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, ठीक है। तो इनसाइड में पता करना है, तो सपोज दैट मैंने पता करना है यहां पे, या कहीं पे भी ले लो, चलो यहां पे पता करना है, यहां पे पता करना है, ठीक है। तो इस स्फेरिकल सेल में यहां पे मैंने क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इस पॉइंट को कुछ बोलेंगे, तो लिख लेते हैं एट, ये पॉइंट को क्या बोल देते हैं, एन बोल देते हैं, चलो ठीक है। तो एट एन पॉइंट पे पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, सपोज दैट ये जो इनसाइड में मैंने जहां पे पता करना था उससे जाने वाली एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी, क्योंकि गॉस की थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो एन पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूं एक्स, ठीक है। या इनसाइड वाला जो स्पेयर है इसकी रेडियस क्या ले लेता हूं बच्चों, एक्स ले लेता हूं, ठीक। अब पता करते हैं फिर सीधे सीधे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, ठीक है जी। तो खोलते हैं, ई डॉट डीएस खोलेंगे तो ईडीएस कॉस थीटा। अब वही डीएस क्या होगा, इसमें एक छोटी सी सरफेस, आप लोग इसका एरिया वेक्टर देखेंगे वो भी बाहर को जाएगा, डीएस बाहर को जाएगा, तो ऑब्वियस है डीएस और ई दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा जीरो आएगा, तो कॉस थीटा की जगह कॉस जीरो आ जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखो, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, ई बाहर आ जाएगा, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना होता है, एस होता है, ठीक है। और एस कितना होगा अभी बताओ, इस स्फीयर का एरिया कितना होगा बताओ, तो रेडियस कितनी है एक्स, तो 4 पाई आर की जगह कितना आएगा, एक्स आएगा, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे 4 पाई कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और एक बात सुनना है बच्चों कि गॉस थ्योरम कितनी, अच्छा ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चल गया कि एस की जगह तो इतना रखेंगे, बट अकॉर्डिंग टू गॉस फाई इक्वल टू कितना होता है बताओ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है बताओ, कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इससे इनक्लोजेस। तो बताओ आज ये जो गॉसियन सरफेस बनाई है इसके अंदर कुछ चार्ज है क्या, अंदर इसके चार्ज है नहीं ना, चार्ज तो बाहर है।
तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस या गॉसियन सरफेस से सराउंडेड क्या चार्ज है वो देखते हैं। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके देखो ना, ये जो स्फेरिकल सेल है इसके अंदर स्फीयर है, इसके अंदर कुछ चार्ज होगा नहीं ना, कोई खोखला गोला है, प्लास्टिक की बॉल है खोखली, ठीक है, तो उसके अंदर तो हवा होती है ना, तो प्लास्टिक सिर्फ उसके सरफेस में ही तो होता है। तो वही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इस स्फेरिकल सेल के अंदर चार्ज नहीं है, सिर्फ बाहर है। तो इस स्फेरिकल सेल के लिए जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो Q की जगह कितना रखोगे, 0/ε0। तो रख दें, इस Q की जगह रखते हैं 0/ε0। 0 समथिंग कितना हो जाएगा बच्चों, 0, है ना। तो कहीं ना कहीं अब क्या चीज आ जाएगी देखना आप लोग। तो यहां से हो गया, इंप्लाइज दैट 0 = E × 4πx²। अब बताओ बच्चों, ये तो एरिया है ना, ये तो 0 नहीं हो सकता। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मींस दैट क्या होगा बताओ बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। तो इनसाइड द चार्ज्ड स्फेरिकल सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0। बहुत कीमती चीज थी। बस इसमें आप लोग ये समझिएगा कि जब अंदर पता कर रहे हैं तो अंदर से जाने वाली जो गॉसियन सरफेस है इससे सराउंडेड जो चार्ज है वो 0 है, इसके अंदर का मतलब, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया। ये 3 चीज पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज और आती है आप लोगों की, 2 मार्क्स में आ सकती है कि किसी भी स्फेरिकल सेल से आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। कभी कभी बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, किसी भी स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड E कैसे चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ। तो वेरिएशन ऑफ E वेक्टर विद R बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं उसका। तो मैं पहले बोला आप लोगों से कि ये टॉपिक लंबा होगा, लेकिन आप लोग इसको प्यार से समझिएगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है, कोई तकलीफ होती है, तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। मैं अपने जितने भी सोशल अकाउंट के लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करते रहता हूं हर वीडियो में, तो आप लोग वहां पे शेयर कर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड कितना निकला, वो निकला 1/4πε0 Q/r² निकाला ना। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना निकला था, ये निकला था 1/4πε0 Q/R²। अच्छा, शायद मैंने कैपिटल Q चार्ज दिया था। और ऐसे ही इनसाइड में कितना निकला था स्फीयर के, ये इसके लिए, हाँ स्फेरिकल सेल के लिए 0 निकला था। अब ग्राफिकली दिखाए तो अभी इसी के अंदर देखो, अब ये है मेरा टॉपिक, वेरिएशन ऑफ E विद R, इसी टॉपिक के लिए, हाँ, फॉर स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो देखो, अब स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाना है R के साथ। तो देखो बच्चों कैसे करता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ये सपोज दैट ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस है, ये मेरी R की एक्सिस है, ठीक है। अब वेरिएशन दिखाना है, तो एक काम करता हूं, मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूं। अब ये स्फीयर क्यों ड्रॉ किया आप लोग समझेंगे अभी, ठीक है। ये ओरिजिन ओ ले लिया मैंने, तो ये स्फीयर ले लिया। तो ये स्फीयर की जो रेडियस रहती है आप लोगों को पता है ना, ये R रहती है। रेडियस मतलब यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। और ये रेडियस है, तो देखो हाँ ध्यान से सुनना, यही स्फेरिकल सेल बनाया मैंने। इस स्फेरिकल सेल के जो बाहर है ना, आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, और इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे इतना होता है, इनसाइड 0 होता है। अब आप लोग खुद देखिए कि अगर ये डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, तो अगर मेरी जो डिस्टेंस है R, इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R से छोटी हो, अगर इसका मतलब समझे कि इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है और जो मेरी डिस्टेंस है इससे कम है, तो सीधी सी बात है मैं इस स्फीयर के अंदर हूंगा, और इस स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0। आया समझ में आप लोगों को कि मेरी अगर डिस्टेंस रेडियस से कम है, तो मेरी सीधी सी बात है ना, इस स्फीयर में आपकी डिस्टेंस इसकी रेडियस से कम है, तो आप इसके अंदर ही तो होगे, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और जैसे ही आपकी डिस्टेंस आपकी रेडियस के इक्वल हो जाए, तब क्या होगा देखना, हाँ जरा। लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब मैं क्या बोला आपसे, मैं बोला कि अगर मेरी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो मेरी डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाए,
तो अगर मेरी डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाए तो मैं कहा होऊंगा सरफेस पे, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ तो E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो सीधी सी बात है R डिस्टेंस के लिए इतना आएगा। नेक्स्ट, अगर मेरी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाए रेडियस से, अगर मेरी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो जाएगा तो स्फीयर के बाहर चले जाऊंगा, और आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, या फिर कह सकते हो देखो ये चीज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो इनवर्सली रिलेशन है ना, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो जैसे ही मेरी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो जाएगी तो जो मेरा पीक है इनवर्सली के लिए, पता है आप लोगों को ग्राफ कैसा आता है, ऐसा, ठीक है। तो जो मेरा ग्राफ है इस तरीके से आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ये कब के लिए आएगा, व्हेन R ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। और इस आउटसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब समझना इस ग्राफ में ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आया कि मैंने बोला जब तक मेरी जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है तब तक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो आप लोगों का ग्राफ यहां तक सीधे आएगा, एकदम सीधा, हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और जैसे ही आप लोगों की जो रेडियस है वो कैपिटल R, मतलब डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आ जाए तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा। उसके बाद अगर डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होती है तो फिर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आप लोगों का यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप लोग सीखे होंगे। अगर आप लोगों को कहीं पे भी डाउट रहता है तो मैं आप लोगों को बता दिया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।